हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर के इस YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी कक्षा 8 विषय गणित अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण के एग्जाम्पल नंबर 8 से मैं आज आपको बताना शुरू करूंगा और इस अध्याय का मैं आज चौथा भाग लेकर आया हूं। प्रिय विद्यार्थियों, एग्जाम्पल को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार फिर कहना चाहूंगा कि यदि आपने अब तक हमारी गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बेल आइकन के बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको समय समय पर हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। और वीडियो पूरा जरूर देखें। देखने के बाद आप इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। तो विद्यार्थियों, अब हम शुरुआत करते हैं उदाहरण नंबर 8। हमारी पुस्तक में उदाहरण नंबर 8 में लिखा है, देखिए आप, बंसी के पास कुछ सिक्के 2 रुपए वाले हैं तथा कुछ सिक्के 5 रुपए वाले हैं। यदि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है और उनके मूल्यों का कुल योग 77 है, तो दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, क्या लिखा है इसमें? हमारे सवाल में लिखा है 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से तिगुनी है। ठीक है, उदाहरण में लिखा है कि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। इसका अर्थ समझिए आप। 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या हमारे सवाल में दी गई है। कितनी दी गई है? 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से तिगुनी। 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से तिगुनी। इसका मतलब हुआ कि माना हमने 5 रुपए वाले सिक्के बंसी के पास 10 हैं। कितने हैं? 10। तो 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से तिगुनी। मतलब 10 का गुणा 3 से करेंगे तो कितने बन जाएंगे? 30। ये 10 तो क्या है? 5 रुपए वाले, और जैसे हम 3 से गुणा करेंगे 30 बन जाएगा। तो 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी बन जाएगी? 30। ये तो गणितीय अपने तरीका आपने समझा, लेकिन हम बीजगणितीय विधि से इसको सीखेंगे बच्चों, तो आपको समझ में आ गया कि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या दी गई है। कितनी? 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से तिगुनी के बराबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या x मानेंगे। तो लिखना पड़ेगा, माना कि 5 रुपए वाले
सिक्कों की संख्या बराबर कितनी मानी बच्चों अपन ने? x मानी। तो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या x मानी, इसलिए 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या में ज्ञात हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से तिगुनी। इसलिए 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से तिगुनी। और 5 रुपए वाले सिक्के कितने? x। तो x का गुणा किससे करेंगे अपन? 3 से। ये हो जाएगा 3x। अब हमें 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या प्राप्त हो गई x और 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या प्राप्त हो गई 3x। अब हम कुल मूल्य ज्ञात करेंगे। ध्यान देना बच्चों, अच्छी तरह सीखना। पहले हम 5 रुपए मूल्य वाले सिक्कों का मूल्य ज्ञात करेंगे कि मान लो 5 रुपए वाले सिक्के किसी के पास 5 है। एक सिक्के का मूल्य 5 रुपए, तो 5 सिक्कों का मूल्य 5 इंटू 5। मान लो किसी के पास 10-10 रुपए के 5 नोट हैं, तो 10 रुपए के नोट का मूल्य कितना हुआ? एक नोट का मूल्य 10 रुपए, तो 5 नोट का मूल्य कितना हुआ? 10 गुणा 5 50। तो हम सबसे पहले 5 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य ज्ञात करेंगे। 5 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य, ध्यान देना बच्चों, 5 रुपए वाले सिक्के कितने? x। यदि एक सिक्का होता तो मूल्य कितना होता? 5 इंटू 1 5 रुपए। और 5 रुपए वाले 2 सिक्के होते तो मूल्य कितना बन जाता? 10 रुपए। लेकिन हमारे पास 5 रुपए वाले सिक्के कितने? x। तो 5 को गुणा x से करने पे कितना बन जाएगा? 5x। तो 5 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य होगा 5 गुणा x बराबर 5x रुपए। ठीक है। इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे 2 रुपए। 2 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य हम ज्ञात करेंगे बेटा। तो 2 रुपए का गुणा किससे कर देंगे? 3x से, क्योंकि 2 रुपए वाले सिक्के हैं, 3x उनकी संख्या है, तो हम गुणा करेंगे 2 का 3x से, तो ये बन जाएगा 6x रुपए। आपको ये भी समझ में आ गया। 5 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य हो गया 5 गुणा x 5x। 2 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य हो गया 2 गुणा 3x बराबर 6x। अब हम लिखेंगे, इसलिए कुल मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे? 2 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य और 5 वाले सिक्कों का मूल्य। तो लिखेंगे 5 रुपए के सिक्कों का मूल्य प्लस 2 रुपए के सिक्कों का मूल्य। देखो बच्चों, 5 रुपए के सिक्कों का मूल्य, 5 रुपए के सिक्कों का मूल्य हमारे पास कितना दिया हुआ है? 5x। तो यहां हम लिखेंगे 5x प्लस का चिन्ह। अब 2 रुपए के सिक्कों का मूल्य हमारे पास कितना है? 6x बराबर कुल मूल्य। अभी कुल मूल्य हमारे पास सवाल दे रखा है कितना? 77 रुपए। तो यहां लिखेंगे 77। ठीक है। कैसे आया ये? हमारे प्रश्न के अनुसार प्रश्न में लिखा है कि कुल 77 रुपए। दोनों प्रकार के सिक्कों का मूल्य कितना है? 77 रुपए।
अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ने में कितना बन जाता है 11x, ये 77। अब देखो बच्चों x का गुणा किससे हो रहा है 11 से, हमें x का मान क्या करना है, तो 11 का भाग किस में लग जाएगा 77 में, इसलिए x बराबर आएगा 77/11, भाग देने पर आएगा 7। तो x का मान कितना प्राप्त हुआ 7 प्राप्त हुआ। और हमने x किसका मान माना था 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, तो इसका मतलब हमें ये x का मान 7 प्राप्त हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि 5 रुपए वाले सिक्के कितने हैं 7 है। तो हम लिखेंगे यहां पे, इसलिए 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या बराबर कितनी हुई 7 हुई। अब हम ज्ञात करेंगे 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, इसलिए 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या हम ज्ञात करेंगे। कितनी बच्चों यहाँ पे देखो 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या हमने मानी 3x। इस 3x का मतलब है 3 इंटू x, x का मान कितना है 7, और 3 को 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा 21। तो हमको देखो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 7 प्राप्त हो गई, और यहाँ पे 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 21 प्राप्त हो गई, और यही हमारा इसका आंसर है। आपको अच्छी तरह समझ में आया। अब हम सीखेंगे इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9, उदाहरण नंबर 9। देखो बच्चों अपनी पुस्तक में लिखा है, यदि 11 के 3 लगातार गुणजों का योग 363 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मैं लिख रहा हूं 11 के 3 लगातार यानी क्रम से लगातार गुणजों का योग 363 है। तो देखिए बच्चों, अब इस सवाल को कैसे हल करेंगे हम। ये गुणज क्या होते हैं, पहाड़ा होता है। अब 7 का गुणज, 7 का गुणज कैसे होगा लगातार, 7 में 7 जोड़ने पर आएगा 14। फिर अगला कौन सा आएगा, हम 14 में 7 जोड़ देंगे तो 21। फिर अगला गुण कौन सा आएगा, 21 7 जोड़ देंगे तो 28। ठीक है, ये लगातार है। देखो पहला कितना हमारे पास 7, दूसरा कितना प्राप्त हुआ 14, और तीसरा कितना प्राप्त हुआ, तीसरा कितना प्राप्त हुआ हमको 21, और चौथा कितना प्राप्त हुआ 28। तो ये क्रम चलता है। चूंकि ये हमारी बीजगणित है तो हमको पता नहीं है, हम सबसे पहले मानेंगे 11 का प्रथम गुणज। माना 11 का एक गुणज बराबर क्या माना हमने बच्चों, x मान ली, x मान पर चलते हैं। इसलिए 11 का अब हम ज्ञात करेंगे बच्चों दूसरा गुणज। हम x से कितना जोड़ देंगे, 11 जोड़ देंगे, तो बन जाएगा x प्लस 11। 2 गुणज प्राप्त हो गए। इसी प्रकार तीसरा, इसलिए 11 का तीसरा गुणज, बार बार 11 जोड़ते जाएंगे। x प्लस 11 में कितना जोड़ देंगे हम 11, तो ये हो जाएगा देखो x का x
प्लस इन दोनों को जोड़ देंगे, 11 और 11 मिलकर बन जाता है 22। तो ये प्रथम गुणज, ये द्वितीय गुणज और ये हमारा हो गया तृतीय, ये तीसरा गुणज हो गया। प्रश्न में क्या लिखा है? 11 के 3 लगातार गुणजों का योग 363 है। तो ये तो प्रश्न में था, अब अपन को यहां लिखना पड़ेगा। चूंकि 11 के 3 लगातार गुणजों का योग कितना बच्चों? 363 है। तो यहां बराबर लगा देना, 363 है। अब देखो हमारे इसके अनुसार एक समीकरण बन जाएगा। क्या लिखा है? 11 के 3 लगातार गुणजों का हम क्या करेंगे? योग, मतलब 1, 2 और 3, इन तीनों का योग लिखेंगे हम। तो पहले लिखेंगे x, अब हम लिखेंगे x प्लस 11, फिर हम लिखेंगे x प्लस 22। जब हम तीनों को जोड़ेंगे तो प्रश्न के अनुसार तीनों गुणजों का योग कितना प्राप्त हो रहा है? 363 लिखेंगे बराबर में। अब हम इसको हल करेंगे बच्चों। देखो 1x और 1x मिलकर कितना बन जाता है? 2x, राइट। और 1x ये हमारे पास 3x हो गया। तो कुल कितना हो गया? ये 3x। इन चरों को जोड़ दिया अपने, 3x हो गया। अब इन अचरों को जोड़ेंगे, 11 और 22। तो 11 और 22 मिलकर कितना होता है? 33 होता है, बराबर 363। अब हमने जो पिछले सवालों में सीखा था 2.1 में, एक चर के रेखिक समीकरण, ये हमारा एक चर का रेखिक समीकरण बन गया। अब हम इसको करेंगे पक्षांतरण करने पर। इस प्लस 33 का सामने की तरफ कर देंगे पक्षांतरण। तो लिखना पड़ेगा पक्षांतरण, पक्षांतरण मतलब बदली, इधर की संख्या उधर जाती है, उधर संख्या इधर आती है। अब जिसका पक्षांतर होता है वो पहचान कर लिया करो आप। इस सवाल में किसका पक्षांतर करेंगे हम? प्लस 33 का। तो पक्षांतरण करने पर देखो बच्चों, ये 3x का 3x लिखेंगे। अब चूंकि 33 का पक्षांतर कर रहे हम तो इसको नहीं लिखेंगे, बराबर आगे बढ़ने पर क्या लिखेंगे? 363। अब प्लस 33 उधर जाएगा। तो आपको सिखा रखा है कि जिस संख्या का पक्षांतर किया जाता है उसका चिन्ह बदल दिया जाता है। प्लस का माइनस और माइनस का प्लस बन जाता है। तो ये प्लस है तो ये माइनस, ठीक है। अब देखो हल करेंगे, 3x बराबर 363 माइनस 33। हम घटाएंगे, 3 से 3 गया तो 0, 6 से 3 गया तो 3 और 3 का 3। 3x बराबर 330 है और यहाँ x का गुणा किससे हो रहा है? 3 से। और आपको हमने समझा रखा है कि जब चर का गुणा किसी संख्या से होता है तो उस संख्या का भाग सामने वाली संख्या में दे दिया जाता है, तो हमें चर का मान प्राप्त हो जाता है। x गुणा 3 से हो रहा है तो x का मान ज्ञात करने के लिए इस 330 में किसका भाग देंगे? 3 का भाग देंगे। इसलिए x बराबर 330/3, राइट। इसलिए x बराबर, अब 330 में हम 3 का भाग देंगे बच्चों। तो देखो 3 में 3 का भाग दिया 1, 3 में 3 का भाग दिया 1 और 0 में 3 का भाग देंगे 10। तो हमें x का मान कितना प्राप्त हुआ? 110। और हमने शुरू में देखो बच्चों, ये x क्या माना था हमने? 11 का 1 गुणज। इसका मतलब हमको प्रथम गुणज प्राप्त हो गया। तो हम लिखेंगे यहां पे देखो, इसलिए 11 का
प्रथम गुणज। बच्चों कितना प्राप्त हुआ? 110। 11 का दूसरा गुणज कितना है? x प्लस 11। इसलिए 11 का दूसरा गुणज, x प्लस 11 का मतलब है x का मान 110 आया, तो इसमें कितना जोड़ेंगे हम? 11। मैं लिख रहा हूं x प्लस 11 मतलब 110 प्लस 11 जोड़ देंगे 121। अब तीसरा क्या करेंगे? इसलिए 11 का तीसरा गुणज कैसे क्या करेंगे? इसमें लिखा है x प्लस 22। ये लिखा है x प्लस 22। देखिए x का मान कितना है? 110। इस x से जगह लिखेंगे 110 प्लस 22। तो अब जोड़ेंगे 110 में 22 तो आएगा 132। ये हमको 3 आंसर प्राप्त हो गया। प्रथम, ये द्वितीय और ये तृतीय, और यही हमारे इसके क्या है बच्चों? आंसर है। आशा करता हूं आपको बड़ी अच्छी तरह समझ में आया होगा।